हेलो दोस्तों, मैं आपका ट्रांसपोर्ट गुरुजी। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आज की ये वीडियो हम किन के लिए बना रहे हैं? आज की ये वीडियो जो बच्चे फर्स्ट टाइम लाइसेंस अप्लाई करते हैं और लर्नर लाइसेंस की जिसको जरूरत होती है, उसके लिए वो जब अप्लाई करता है तो उसको लर्नर लाइसेंस के लिए टेस्ट देना पड़ता है, जो कि 10 नंबर का होता है और 10 में से 6 नंबर लेना जरूरी होता है। कुछ बच्चे जिनको नहीं पता होता इनके बारे में, वो क्या होते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं। तो आज जैसे ही मैं रोड सेफ्टी प्रोग्राम वगैरह में, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में कहीं कहीं पे हम जाते हैं, तो वहां से रिक्वायरमेंट आई। कुछ बच्चों ने ज्यादा कहा कि सर इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आप वीडियो में दे दीजिए, ताकि कुछ बच्चे जो हैं वो पास हो जाएं, उस थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने ये 30 क्वेश्चन बढ़ाए हैं। 3-4 वीडियो में लर्नर लाइसेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे मैं आपको बना के भेजूंगा। आपने ये अच्छे से देखना है। जिनका लर्नर लाइसेंस जो अप्लाई करता है, ये जो है उनके लिए है जो बच्चे लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और उनको अभी टेस्ट देना है। तो अभी जानकारी लेने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस टाइप की कुछ वीडियो मैं बना रहा हूं। और वो इससे रिलेटेड जो वीडियो आपको, जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, इससे रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ताकि आपकी जानकारी बढ़ती रहे। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं? यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं, आप एक संकरे पुल की ओर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरा वाहन जो है पुल में प्रवेश करने वाला है, पुल के अंदर जो है प्रवेश करने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, इसमें हेडलाइट चालू करें, उनको पार करें। फर्स्ट वाला है हेडलाइट चालू करें और पुल को पार करें। सेकंड वाला है आगे बढ़ने से पहले अन्य वाहन पुल को पार करने की प्रतीक्षा करें। अन्य वाहन का जो है पुल जो पार करता है उसके लिए प्रतीक्षा करें। थर्ड जो है वाहन की गति बढ़ाएं, पुल को जल्दी से जल्द पार करने का प्रयास करें। लेकिन इनके अंदर आप देखोगे इसके अंदर जो क्या दिया गया है, हेडलाइट चालू करें, इसके अंदर इन दोनों जो पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, इसके अंदर थोड़ा सा जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो अग्रेसिव दिखाया गया है। तो इसमें हमने क्या कहा है, इस सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। एक पुल है जो संकरा है, जिसपे केवल एक ही व्हीकल निकल सकता है। जब हम उस पुल की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे से जो सामने से जो गाड़ी आ रही है वो उसके अंदर प्रवेश करने वाली है, हम थोड़ा सा दूरी पर हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब वो बाहर निकलती है, जब वो गाड़ी जब तक बाहर नहीं निकलती तब तक हम अपनी गाड़ी को स्लो कर लेंगे या रोक लेंगे, इस तरीके का। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। ये फर्स्ट वाला जो है, सॉरी, ये सेकंड वाला जो है ये हमारा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक सड़क पर जिसे एक तरफ के रूप से नामित किया गया है। क्या किया गया है? नामित का मतलब ये हो गया जिसको बोलते हैं एक तरफा सड़क। एक तरफा सड़क जाने की है या आने की है, वो ठीक है। इसमें क्या कहा है, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए जो इस टाइप की सड़क जो होती है, और आपको रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको पार्क नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर क्या कहा गया है, नामित सड़क है एक सड़क पर जिसे एक तरफ के रूप में नामित किया गया है। तो इसको थोड़ा सा अटपटा जरूर है, ये इसके अंदर ये समझा जाएगा तो ढंग से। हम इस पे क्या नहीं कर सकते, हमने क्या करना चाहिए, आपको रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आ गया, आप सामने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। आप सामने वाले वाहन को, यानी कि जो हमारी गाड़ी के आगे जो व्हीकल चल रहा है उसको हम ओवरटेक कर सकते हैं। उसको, और जब ओवरटेक कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो किस तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं, आगे वाले वाहन के बाईं ओर से, आगे वाले वाहन के बाईं ओर से। अगर सड़क काफी चौड़ी है, आगे वाले वाहन के दाहिनी ओर से। आगे वाले, जब भी हम ओवरटेक करेंगे तो क्या करेंगे, आगे वाले जो वाहन होता है उसको राइट साइड से ओवरटेक करेंगे।
परिवहन वाहनों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? परिवहन यानी कि कॉमर्शियल वाहनों को, जो भी वाहन है वो उनको किसके द्वारा पहचाना जाता है, किसके द्वारा अलग किया जाता है? रंग के अकॉर्डिंग, वाहन की नंबर प्लेट के अकॉर्डिंग, आकार के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाते हैं। वाहन को हमेशा किसके थ्रू पहचाना जाता है? नंबर प्लेट के थ्रू पहचाना जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक शिक्षार्थी का जो लाइसेंस है वो कितने समय के लिए वैध होता है? शिक्षार्थी गाड़ी सीखने वाला जो होता है, वो जो लर्नर के बारे में पूछा गया है, वो कितने महीने के लिए वैलिड होता है? वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। इसकी खासियत क्या होती है? जैसे ही लर्नर कटा, लर्नर जो ये कटता है, ये वर्क होता है गाड़ी सीखने के लिए। लेकिन जैसे ही आपके पास में 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि सड़क पर फुटपाथ नहीं है तो पैदल चलने वालों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर फुटपाथ नहीं है तो हमें सड़क के बाईं ओर चले, सड़क के दाईं ओर चले, सड़क के किस तरफ, किसी भी तरफ चल सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? सड़क के बाईं तरफ चलें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सड़क के बाईं तरफ चलते हैं, अगर फुटपाथ है या ना है, दोनों स्थिति में। तो हमें क्या करना चाहिए? जब फुटपाथ बना हुआ है तो इसमें स्पेशल बोला गया फुटपाथ नहीं है। फुटपाथ है तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए। फुटपाथ नहीं है तो जो हमारे लिए जो ज्यादा सेफ है वो क्या है? सड़क के दाहिनी ओर। इसके यानी कि जो व्हीकल आता हुआ दिखाई दे रहा है उस साइड में, ताकि जो गलती कर रहा है उससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। जो पीछे से व्हीकल आ रहा है वो हमारे को नहीं पता होता ना किस साइड से आ रहा है और क्या गलती कर रहा है। वो हमारे नजदीक से निकालेगा या थोड़ी सी दूरी से निकालेगा। तो यहाँ पे क्या है? जब भी कोई फुटपाथ नहीं है रोड पे, अगर हमारे को रोड के साथ साथ में चलना है तो हम कहाँ चलेंगे? दाहिने हाथ वाले रोड साइड में। जिस साइड से व्हीकल आ रहा होता है उस साइड से हमने जाना चाहिए। 7 वाला क्वेश्चन आ गया। विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को किसके माध्यम से आगे बढ़ने देना चाहिए? विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को किसके माध्यम से आगे बढ़ देना चाहिए? बाईं तरफ से, कोई सुविधाजनक पक्ष, या दाईं ओर से। तो ये क्या होगा? जब भी सामने वाला जो व्हीकल आएगा वो हमारे दाईं साइड से निकलेगा। तो क्या होगा? जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा? दाईं साइड से हम वो व्हीकल निकलेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 8वां। एक वाहन के चालक के माध्यम से ड्राइव करेगा। एक जो वाहन चालक है वो किसके माध्यम से ड्राइव करेगा? जब भी हमारी गाड़ी किसी रोड के अगल बगल में, जहाँ पे पार्किंग टाइप में खड़ी होती है, तो हम कैसे चलाते हैं गाड़ी को? सड़क के बाईं ओर चलाते हैं, या सड़क के दाईं ओर चलाते हैं, या सड़क के अंदर में चलाते हैं? कहाँ चलाएंगे? जब भी वो गाड़ी बढ़ेगी तो किस साइड में बढ़ेगी? वो बढ़ेगी राइट साइड में। किस साइड में बढ़ेगी? राइट साइड में। ठीक है, सड़क के दाहिनी ओर। यानी कि जब भी हम, रोड इधर है, गाड़ी लेफ्ट में खड़ी है, तो जब भी हम गाड़ी को बढ़ाएंगे तो किस साइड में बढ़ाएंगे? राइट साइड में, दाहिनी तरफ बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। फॉग लैंप का प्रयोग कब करना चाहिए? फॉग लैंप का प्रयोग कब करना चाहिए? फॉग लैंप स्पेशल धुंध के लिए होते हैं। फॉग लैंप मतलब जो येलो कलर की रोशनी फेंकते हैं, जो येलो कलर की रोशनी, जो बीम जाती है वो येलो कलर की आती है। उसमें क्या होता है? धुंध के दौरान वो जब भी जो नॉर्मल जो लाइट होती है उनकी बजाय उस लाइट की रोशनी में हमें ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए सर्दियों में कोहरे के अंदर फॉग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 10वां। जेब्रा रेखाएं किसके लिए होती हैं? जेब्रा की जो पट्टियां होती है ना, वो किसके लिए होती हैं? वाहनों को रोकना, ओवरटेकिंग करना, पैदल चलने वालों के लिए। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? रोड पार करने के लिए होती है। और किन के लिए होती है? जो
रोड यूजर होते हैं, पैदल यात्री होते हैं, उनके लिए। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? बिना गियर यानी कि स्कूटी वगैरह, उसकी जो न्यूनतम है वो है 16 वर्ष। 16 साल की एज में हम क्या कर सकते हैं? एक लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। किसका? विदाउट गियर का। और विद गियर का कर सकते हैं 18 साल की एज में, जिसमें बाइक और कार वगैरह चढ़ती हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 21 की बजाय अगर 20 है, अगर आपने कॉमर्शियल लाइसेंस बनाना है, जिसको ट्रांस बोलते हैं, जिसको ट्रांस बोलते हैं, वो लाइसेंस, जिसको कॉमर्शियल लाइसेंस बोलते हैं, वो 20 साल की एज में अप्लाई होता है। कम से कम जो आयु है वो 20 साल होनी चाहिए और 1 साल का LMV का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का LMV का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हैवी अप्लाई होता है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आता है, जब आपके पास किसी स्कूल जब आपको किसी स्कूल के पास से ट्रैफिक साइन दिखाई देता है, जब आपको किसी स्कूल का ट्रैफिक साइन दिखाई देता है तो आपको क्या करना चाहिए? जब रोड पे हम चलते हैं तो स्कूल का जो साइन बोर्ड आता है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना चाहिए? हॉर्न दबाएं, उसी गति से निकल जाएं, वाहन को रोकें, धीमा करें और सावधानी से आगे बढ़ें। धीमा करें और सावधानी। जब भी हमें कोई स्कूल का साइन बोर्ड दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए? धीमी गति से और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा है तो उसको स्लो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। नई कार के लिए वन टाइम टैक्स जो है, नई कार के लिए वन टाइम जो टैक्स कटता है वो कितने साल के लिए कटता है? 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, पंजीकरण रद्द होने तक। जब भी हम नई कार लेंगे तो उसके लिए क्या होता है? 15 साल के लिए टैक्स दिया जाता है। ज्यादातर आप देखोगे जो पर्सनल व्हीकल जो लेते हैं, नई कार जो है, आप देखोगे कॉमर्शियल व्हीकल तो बिल्कुल कम ही बिकते हैं, जो उसकी मांग होती है वो होता है पर्सनल व्हीकल। यहाँ पे आ गया टेल गेटिंग। क्या है टेल गेटिंग का? मतलब हो गया इसके अंदर, आप देखोगे इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। टेल गेटिंग का सीधा सा एक मतलब ये है, जब कोई गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे चल रही है और उस गाड़ी के पीछे पीछे हम सटा के चल रहे हैं, यानी कि एक डेंजर तरीके से जब गाड़ी चला रहे हैं, अचानक सामने वाला ब्रेक लगा देता है तो हमारी गाड़ी आपस में टकरा जाएंगी। तो इसके अंदर क्या कहा गया है? खतरनाक तरीके से वाहन के पीछे बहुत पास ड्राइविंग करना। क्या आ गया इसके अंदर? बहुत पास से ड्राइविंग करना। सीधी सी बात है, क्लोज रह के गाड़ी नहीं चलानी है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, जिसको 2 सेकंड का डिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया 15। क्या आ गया? 15। जब एक चौराहे पर पीली रोशनी सिग्नल लाइट पर दिखाई देती है, पीली रोशनी सिग्नल लाइट पर दिखाई देती है तो आने वाले वाहन चालक को क्या करना चाहिए? पीली रोशनी वाली यानी कि एक येलो रोशनी वाली जो लाइट होती है ना, वो दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में उसको ड्राइवर को क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाएं और आगे बढ़ें, हॉर्न बजाएं और आगे बढ़ें, सुरक्षा सुनिश्चित करें और दूर ड्राइव करें। रुकने के लिए धीमा होना चाहिए यदि संभावना के भीतर है तो, यानी कि गाड़ी वहां पे स्लो होनी चाहिए, रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये थर्ड वाला ठीक है इसका, बाकी ये दोनों गलत है। फिर बात आती है 16 का। रक्षात्मक ड्राइविंग क्या होती है? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफेंसिव ड्राइविंग, जिसको बोलते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग। तो इसके अंदर क्या कहा गया है? सड़क संकेतों की परवाह किए बिना गंतव्य तक पहुंचने पर एकमात्र उद्देश्य के साथ में ड्राइविंग करना, यानी कि एक किसी चीज की परवाह किए बिना एक पोजीशन, एक जो पॉइंट दिया गया है वहां तक पहुंचने के लिए आप उसका सिर्फ उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य ड्राइविंग करना है, वो जो है वो क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें सीधी सी बात है, रक्षात्मक कहा गया, डिफेंसिव ड्राइविंग कहा गया। तो इसमें क्या कहा गया है? वाहन चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात के नियमों
संकेत का उल्लंघन क्या आशंका देखते ही सावधानी से वाहन चलाना। यानी कि थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा लंबा बनाया गया है इसको। इसमें ये कह सकते हैं अगर कोई भी व्हीकल थोड़ा सा भी दिक्कत पैदा करता हुआ नजर आता है, हल्की फुल्की की ये कोई खतरनाक हो सकता है, जैसे एकदम थोड़ा सा हल्का फुल्का कट लगा दिया, हो सकता है एकदम वो ब्रेक नहीं लगा रहा है, तो इस टाइप की हरकतें जो है, इस टाइप के व्हीकल को देखते ही अंदाजा हो जाना चाहिए ये नींद में है या नशे में हो सकता है या इसको कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उसके किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो। जैसे ही हम रोड पे किसी को अजीब तरीके से चलते हुए देखते हैं, थोड़ा सा भी संभावना होती है, तो हमने सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने आपको भी सेफ रखना है, अपने व्हीकल को भी सेफ रखना है। पैसेंजर व्हीकल है, यानी कि अपने आप को सेफ रखेंगे तो दूसरे वाला भी सेफ रह जाएगा। तो मेन चीज आती है इसके अंदर, अपने आप को सेफ रखना, अपने व्हीकल को सेफ रखना, बाकी रोड यूजर को सेफ रखना। तो इसको बोलते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग। तो इसका सेकंड वाला ही है, इस धारणा पर गाड़ी चलाना कि अन्य सड़क उपयोगकर्ता जो सुरक्षा के प्रति सतर्क रहेंगे। तो इसमें क्या कर दिया कि इस धारणा से चलाना कि मैं गलत चला रहा हूँ या सही चला रहा हूँ, लेकिन जो दूसरे हैं वो मेरे को देख के सतर्क हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमने खुद सतर्क होना है। तो इसके अंदर क्या आ गया, सेकंड वाला जो है वो ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आया है 17, एक लंबी ढलान पर, आप एक लंबी ढलान पर हैं और अपने वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप एक लंबी ढलान पे हैं जो नीचे की तरफ उतर रही है, तो ऐसी जगहों पे हमने क्या करना चाहिए, इंजन बंद कर दें? नहीं। तटस्थ चुनें, ब्रेक लगाना जारी रखें? नहीं। कम गियर बदलें। हैवी व्हीकल चलाते वक्त हम ये रूल समझाते हैं, अब अच्छे से बताते हैं कि आपकी गाड़ी जब चढ़ाई पे चढ़ती है, जिस गियर में वो गाड़ी चलती है उसी गियर में उसको उतारना चाहिए। ढलान पे हमने गियर कम से कम चेंज करने चाहिए, मजबूरी है तो कीजिए वरना नहीं कीजिए। मान लीजिए कोई गाड़ी आपकी थर्ड गियर में इस चढ़ाई पे चढ़ जाती है, तो आपने फोर्थ गियर लगाने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड गियर में उतार लो। हैवी व्हीकल के लिए बिल्कुल खासकर। नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है 18वां, आप रात में कार को ओवरटेक कर रहे हैं, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए। आपको क्या सुनिश्चित करना चाहिए, आपकी पिछली फॉग लाइट चालू, लाइटें चालू हैं, आपकी पिछली फॉग लाइट जो है वो चालू है। आप ओवरटेक करने से पहले हेडलैम्प फ्लैश करें। जब भी हम ओवरटेक करेंगे तो हेडलैम्प फ्लैश करेंगे। आप अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को चकाचौंध नहीं करते। तो ये बाकी दोनों के दोनों जो है वो ठीक नहीं है। इसके अंदर मेन बात ये है, जब भी हम ओवरटेक करेंगे तो सामने वाले जो व्हीकल है जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक करने से पहले एक बार हम हाई लो बीम करेंगे, एक बार लाइट फ्लैश करेंगे ताकि उसको पता लग जाए कि पीछे वाला जो व्हीकल है वो ओवरटेक करना चाह रहा है और ओवरटेक करेगा, अभी वो सतर्क हो जाएगा फिर ऐसी स्थिति में। ठीक है, तुम गाड़ी चला रहे हो, एक वाहन तेजी से पीछे से आता है, चमकती हेडलाइट, तुम्हें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसमें आप देखोगे एक वाहन अचानक पीछे से आता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अपने पीछे की दूरी बनाए रखने के लिए तेजी लाएंगे, व्हीकल को तेजी से चलाएंगे, अपनी ब्रेक लाइट दिखाने के लिए ब्रेक का स्पर्श करेंगे, यानी कि ब्रेक दबा के देखेंगे। सुरक्षित होने पर उचित सिग्नल के साथ में वाहन को ओवरटेक करने देंगे। जो मेन पॉइंट आया है, जो ठीक वाला है, ये 3 नंबर है। सुरक्षित होने पर उचित सिग्नल देंगे और उसको ओवरटेक करने देंगे। एकदम अगर कोई पीछे से फास्ट आ रहा है तो हमें क्या मतलब है, हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। जब तक हमारे को रास्ता नहीं मिलेगा उसको ओवरटेक करवाने के लिए, तब तक हमें ओवरटेक नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आया, यदि आपको दिन में डूबा या हाई बीम हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए? आप दिन में हाई बीम या हेडलाइट का उपयोग कब करते हैं, कब करना चाहिए? खराब दृश्यता राजमार्गों पे, यानी कि
हाईवे वगैरह पे जहाँ पे दृश्यता कम है, किसी वजह से देश की सड़कों पर, किसी भी टाइप की सड़कों पर कह सकते हैं, संकरी गलियों में आप देखेंगे जहां पे हाईवे पे दृश्यता कम होती है, तो ऐसी स्थिति में किसी वजह से अंधेरा है, जैसे टनल वगैरह आ गई, रोड पे हाईवे पे टनल आ गई, तो उसकी वजह से वहां पे अंधेरा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिन में अपनी हेडलाइट जला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 21। जब आप घर बदलते हैं तो आपको अपने पते में परिवर्तन के बारे में नजदीकी आरटीओ में सूचित करना चाहिए। जब आपने एड्रेस बदल लिया अपने घर का, तो आपको कितने टाइम के बारे में पूछा गया। इसमें 90 दिन, 1 साल और 30 दिन दिया गया है, तो इसके अंदर हमने कितने दिनों के अंदर आरटीओ में जाके सूचित करना चाहिए। जो मैक्सिमम डेज है वो 30 दिन है, 30 दिन के अंदर अंदर हमने सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, यातायात में रेड सिग्नल का क्या तात्पर्य है। कृपया वाहन रोकें, अपने वाहन को धीमा करें, सावधानी से चलें। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट वाला स्टॉप, यहाँ पे 3-4 पोजीशन में होते हैं। एक तो होता है अष्टभुज, जो है रोड साइन होता है, जो रेड कलर का होता है। एक होता है अकेली रेड लाइट जलती बुझती है, अकेली रेड लाइट जहाँ पे जलती बुझती है। और जेब्रा क्रॉसिंग से पहले जो लिखा हुआ स्टॉप होता है या जेब्रा क्रॉसिंग होती है, इन तीनों पोजीशन का मतलब क्या होता है, वाहन को रोकें, वाहन को रोकें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है 23वां, हॉर्न बजाना कहाँ मना है। हॉर्न बजाना कहाँ मना है, ये 3 ऑप्शन दे दिए, मंदिर, चर्च, मस्जिद, थाना, चिकित्सा संस्थान, न्यायालय। तो ऐसे आप देखोगे तो कुछ ऐसी जगह हैं, इनमें से हमने जो मेन जगह है वो चुनना है। कौन सी मेन जगह है, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, कोर्ट वगैरह, तो यहाँ पे हॉर्न बजाना मना होता है, इसलिए ये वाला ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी जो कितने दिनों के लिए वैध होता है। वो जो होता है वो 180 दिन के लिए वैध होता है, यानी कि 3 महीने, यानी कि 3 मंथ। क्या हो गया, 3 मंथ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे पीछे का जो दर्पण उपयोग किया जाता है किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है। सबसे पीछे का मतलब इसमें ये दे दिया, जो पीछे देखने के लिए जो यूज होता है वो क्या किसके लिए दिया जाता है। पीछे बैठे यात्रियों को देखना है, पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखना है, और वाहन की सजावट के लिए। तो इसमें सेकंड वाला आ गया, पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, पार्किंग हैंड ब्रेक उपयोग। जो पार्किंग यानी कि हैंड ब्रेक का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है, किस वजह से होता है। गति को कम करने के लिए होता है, ब्रेक का तेजी से लागू करने के लिए होता है, अपने वाहन को रोकें और पार्क करने के लिए होता है, गाड़ी को पार्क करने के लिए होता है। खासकर जो मेन वजह होती है गाड़ी को पार्क करने के लिए होती है। बाकी उसको हम जो हैंड ब्रेक होता है कभी कभी इमरजेंसी में भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये थर्ड वाला आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आ जाता है 27, परिवहन वाहनों के लिए, जिसको बोल सकते हैं कॉमर्शियल वाहन। परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये जो होता है विदाउट गियर के लिए होता है 16 साल की एज में अप्लाई, और जो 20 साल की एज कंप्लीट होते ही हम हैवी लाइसेंस के लिए, ट्रांस लाइसेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये क्या है, ये वाला सेकंड वाला ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, यदि 2 पहिया वाहन चालक बाईं ओर मुड़ रहा है तो उसे, यदि 2 पहिया चालक बाईं ओर मुड़ रहा है तो उसे कोई संकेत न दें, दाहिनी ओर हाथ बढ़ाएं और बाएं मुड़ने का संकेत दें, बाएं हाथ को आगे बढ़ाएं और बाएं मुड़ने का संकेत दें। सीधी बात यह है, यहाँ पे पूछा गया है जो हैंड सिग्नल है, ठीक है,
लेकिन कुछ इसमें हिदायतें भी होती हैं, जैसे कि टू व्हीलर होता है, टू व्हीलर में और थ्री व्हीलर में खासकर हाथ के इशारे नहीं दिए जाते। लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया उसके अकॉर्डिंग, तो हमने क्या आंसर देना है, क्योंकि जो हाथ का इशारा होता है, हमने देखो यहाँ पे क्या कहा है, इसने बाईं ओर मुड़ना है। बाईं ओर जो मुड़ने का हाथ का इशारा होता है वो क्या होता है, इस तरीके से, हमें जब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ये हाथ होता है। बाइक चला रहे हैं हम ऐसे, और तो इस तरीके से हमने हाथ को क्या करना है, ऐसे घुमाना है। ये क्या हो गया, बाएं मुड़ने का हाथ का इशारा हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या आंसर था, दाहिना हाथ आगे बढ़ाएंगे, सेकंड वाला। अब नेक्स्ट वाला आ गया, निजी वाहनों के लिए आवश्यक रिकॉर्ड है। निजी वाहन यानी कि पर्सनल वाहन के लिए, इसमें क्या दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, आरसी दे दी, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया और टैक्स टोकन दे दिया। इसके अंदर यहाँ पे एक और चीज आनी चाहिए थी, यहाँ पे आनी चाहिए थी पोल्यूशन सर्टिफिकेट। क्या आनी चाहिए थी यहाँ पे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और आना चाहिए था। ठीक है, जीआरसी, बीमा, ये इसके अंदर ये चीजें कंप्लीट नहीं है। परमिट, पंजीकरण, आरसी, तो ये सारी चीजें दोनों के दोनों ये गलत है। यहाँ पे एक और पॉइंट आ सकता था, क्या आ सकता था बस, जिसको प्रदूषण सर्टिफिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट वहां आएगा, गति में होने पर वाहनों से चढ़ना उतरना। जब तेज गति से व्हीकल चल रहा है थोड़ा सा, तो उस दौरान हमें उतरना चढ़ना जो है, ऑटो में अनुमति है, सभी वाहनों में प्रतिबंध है, बसों में अनुमति है। तो यहाँ पे सभी वाहनों में प्रतिबंध है, सभी वाहनों में मना है। ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। ये किससे रिलेटेड थे, जिनका लर्नर लाइसेंस का टेस्ट है, ये स्पेशली उनके लिए बनाए गए क्वेश्चन हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, आपने ये लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका ट्रांसपोर्ट गुरुजी, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहेंगे और सदा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।